अभिमन्यु का जो पिता था ना अर्जुन, महाभारत का सबसे महान पात्र हुआ, और जैसा पिता वैसा पुत्र, होनहार वीरवान के हो चिकने पात। लोग बोलते ना कहावत कि मतलब शेर का बच्चा तो शेर ही होगा, नहीं कि नहीं, शेर का छोटा सा बच्चा रहेगा ना तो देखेगा तो दहाड़ेगा, समझ लो। और गीदड़ का कितना भी बड़ा विशाल बच्चा हो जाए ना, वो देखेगा तो भागेगा। मतलब उसका ना वो स्वभाव ही है, समझ लो, झपटना शेर के बच्चे का। भले मर जाएगा, छोटा बच्चा है, आपसे लड़ते लड़ते लेकिन भागेगा नहीं, उसके नेचर में है लड़ना, समझ लो, उसका एटीट्यूड है। अर्जुन का जो पुत्र अभिमन्यु था ना, जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो उस समय चक्रव्यूह की रचना जानते हो ना? चक्रव्यूह किसने मतलब रचा था? अर्जुन के जो गुरु थे द्रोणाचार्य। चक्रव्यूह, और चक्रव्यूह को तोड़ कौन सकता था? अर्जुन तोड़ सकता था चक्रव्यूह को। और इनका जो आप लोग सुनेंगे कहानी को, पहले यहाँ पर जो अभिमन्यु था ना, अभिमन्यु का गुरु कौन था? भगवान श्री कृष्ण थे। कौन थे वो? भगवान श्री कृष्ण का क्या था? भांजा था। सुभद्रा जो थी ना, उन्हीं की वंश में अर्जुन का शादी हुआ था। तो बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण कि घबराओ मत सुभद्रे, ये जो तुम्हारा पुत्र है ना, तुम्हारे पिता से महान काम करेगा और दुनिया को ऐसा मतलब ऐसा काम करेगा कि पूरी दुनिया इसको जानेगी। तो सुभद्रा समझ नहीं पाती कि बोलना क्या चाहते। देखो भगवान भी जानते थे कि ये मेरा भांजा मारा जाएगा 16 साल की एज में। वो जान गए थे ना कि भगवान थे, जानते कि अभिमन्यु मर जाएगा 16 साल की एज में। पता था, चाक कर भी भगवान उसको बचा नहीं सकते अभिमन्यु को, वो तो खुद भगवान थे। तो भगवान किस इशारा करते हैं बार बार अपनी बहन सुभद्रा को, लेकिन वो पूछती है कि आप ऐसा क्यों बोलते हैं कि ये इतिहास में नाम कर जाएगा, ये कर जाएगा, आप कहना क्या चाहते हैं? कहते समय आने पर तुम समझ जाओगी कि कितना बड़ा काम कर देगा ये, कैसे लोग इसको जानेंगे। उनको पता था कि 16 साल में अभिमन्यु मरेगा। अब बताओ, विधि का विधान है ना, भगवान भी चाह कर कुछ कर नहीं सकते। तो क्या हुआ कि जब युद्ध होने वाला होता है, 16 साल की एज का अभिमन्यु जब चक्रव्यूह की रचना होती है, तो उस समय ये बनाया गया था लक्ष्य कि अर्जुन को किसी तरह से रणक्षेत्र से बाहर निकाल दो। अर्जुन अगर युद्ध से बाहर निकल गया तो इधर द्रोणाचार्य क्या बना देंगे? चक्रव्यूह, और उसमें सारे पांडव, कोई तोड़ ही नहीं पाएगा। युधिष्ठिर को कैद कर लो, राजा युधिष्ठिर ही थे, राजा को अगर हरा दिए तो पूरी सेना कब्जे में आ गई। शतरंज में अगर राजा मारा गया तो हारी हो जाती है ना। इधर 2 योद्धा थे, 2 राजा थे, अर्जुन को लेकर रण क्षेत्र से बाहर चले गए, बहुत दूर लेकर चले गए सब। इधर जब अर्जुन देखे कि लोग दूर चले गए ना, तो कौरव में द्रोणाचार्य ने देखो चालाकी कर दिया, वहाँ यूज कर दिया चालाकी स्टेप। कौन सा स्टेप? चालाकी स्टेप यूज कर दिया मैथमेटिक्स में। तो अब क्या हुआ ना कि अब द्रोणाचार्य बोले कि अब चक्रव्यूह रचने का समय आ गया है, जल्दी से चक्रव्यूह की रचना की जाए। उधर दुर्योधन आदेश देता है द्रोणाचार्य को कि जल्दी कीजिए, देर मत कीजिए। तो इधर चक्रव्यूह की रचना हो जाती है और लगते हैं कौरव पांडव को मतलब ललकारने इधर से कि आप लोग युद्ध करने आओ। तो अगर जानते हो 2 योद्धा अगर युद्ध कर रहे होते हैं ना, तो 2 योद्धा जब युद्ध करते हैं, उसको बंद कर दो वहाँ से। तो जब 2 योद्धा युद्ध करते हैं ना, तो उसमें अगर कोई सामने वाला छत्री किसी बोलता है ना, तो भागता नहीं, समझ लो। अगर भाग ही जाओगे तो युद्ध करने का मतलब क्या हो गया? वहाँ दिख रहा है कि नहीं? सच देख लो तो सब दिख रहा है ना, ठीक है ना। तो क्या था कि दुर्योधन लगा, दुर्योधन तो जानते हैं ना, दुष्ट था दुर्योधन। उसको जब मौका मिलता था तो बहुत गुस्सा था। अब बोला कि आओ, अब कहाँ छिपी, इधर आओ, आगे आओ। बहुत बोलते थे, क्योंकि जानता था कि हमारे गुरु द्रोणाचार्य रचना कर दिए चक्रव्यूह का, सब फंसेंगे इसमें। तो इधर भीम बोलते हैं कि नहीं, हम लोग को युद्ध करना चाहिए, अगर भाग जाएंगे तो हम लोग का सेनाओं का मनोबल टूट जाएगा और हम लोग की हार मानी जाएगी। तो युधिष्ठिर बोलते हैं कोई नहीं जाएगा, जो भी जाएगा हार जाएगा, समझ लो। इससे कि हम लोग जाएंगे ही नहीं आज युद्ध में, और नहीं जाएंगे तभी तो अपने का भाई सब कुछ होता है, रेस्पेक्ट होता है। तो उधर अभिमन्यु रहता है, वही बोलता है 16 साल का कि आप लोग मत डरिए, तातश्री आप मत डरिए, मैं हूँ, मैं तोड़ दूंगा चक्रव्यूह को। तो बोलते हैं कैसे तुम तोड़ दोगे? तो वही बताता है कि जब मेरे पिताजी जब चक्रव्यूह का वर्णन मेरी माँ से कर रहे थे, तो मैं अपने पेट जैसे माता के गर्भ में था ना, तो उस गर्भ में ही मैंने उसको सीख लिया था। लेकिन जब पिताजी ने 7वें फाटक को तोड़ने की जो कला सिखा रहे थे, उससे मेरी माँ को नींद आ गई, मैं उस वृत्तांत को सुन नहीं पाया। मैं 7वें फाटक की कोई गारंटी वारंटी नहीं लेता हूँ, है कि नहीं? तो उसका एक्सपायरी डेट क्या है नहीं पता। तो इधर भीम बोलते हैं कि अगर तुम 6वें का गारंटी लेते हो तो 7वें का गारंटी हम लेते हैं, मैं उसको अपनी गदा से तोड़ दूंगा। क्योंकि अगर वो बालक 16 साल का बालक अगर 6 दरवाजे को तोड़ते हुए निकलेगा तो 7वीं गारंटी भीम ले लेते हैं। अब भीम नाटक कर जाते हैं, पहले गेट पर भीम फंस जाते हैं, वहाँ तो बोल देते हैं जोश में आकर के। आज जब वही चक्रव्यूह के अंदर जब एंट्री होती है ना, तो अभिमन्यु को तो सब पता था कैसे कैसे निकलना है, उसको पता था। आइए निकल जाता है अभिमन्यु। इधर 5 पांडवों को रोक लेता है जयद्रथ। जयद्रथ का नाम सुने हो, महाभारत का एक पात्र हुआ। ये भगवान शंकर का तपस्या किया था, और शंकर की तपस्या करके भगवान का उन्होंने उससे वर मांगा उनसे कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं 5 पांडवों को हरा दूँ।
तो वो बोले कि तुम पांचों पांडवों में सबको हरा दोगे, लेकिन तुम अर्जुन को नहीं हरा पाओगे। एक दिन के लिए तुम पांचों पांडवों में सबको रोक दोगे कहीं भी, लेकिन अर्जुन को नहीं, क्योंकि अर्जुन के पास मेरा पाशुपास्त्र अस्त्र है। अर्जुन तो मतलब इनका प्रिय भक्त था भगवान शंकर जी का, तुम अर्जुन को नहीं हरा सकते। और अर्जुन उस दिन था ही नहीं। जयद्रथ आकर मेन गेट, पहले गेट पर खड़ा हो गया, और पांचों पांडव जो 4 लोग थे सबको रोक दिया, समझ लो, किसी को जाने नहीं दिया। लेकिन अभिमन्यु को रोक नहीं सकता था, अभिमन्यु को तो पता था सब कैसे जाना है। और वो अभिमन्यु युद्ध करते करते एकदम समझ लो पहुंचता गया। इसे योद्धा कहते हैं, वो इतने सैनिक थे, सबको मारते हुए अकेला अभिमन्यु जा रहा था, समझ लो। ना कोई इसके पीछे वो सेना थी, और न कोई इनके भाई वो थे, इनके चाचा लोग थे, कोई नहीं था, समझ लो, सब इधर ही चले गए। अभिमन्यु बढ़ता गया और इतना अति कर दिया था अभिमन्यु, इतने सेनाओं को मारते हुए जा रहा था कि जब 6वां फाटक तोड़ता है तब दुर्योधन को गुस्सा आ जाता है। बोलता है कि यहाँ पर द्रोणाचार्य आप हैं, आपसे नहीं रुक रहा है, मतलब किसी से नहीं रुक रहा था ना, अकेले किसी का बस का नहीं था। तो वहीं बोलते हैं, दुर्योधन आदेश देता है कि 7वें गेट जैसे एंट्री करे सब लोग घेर लेगा इसको। अब बड़े बड़े योद्धा थे, कर्ण था उस समय, अश्वत्थामा था, कृपाचार्य थे, द्रोणाचार्य थे, मामा शल्य थे, गजब योद्धा थे, समझ लो। और उसमें अभिमन्यु जब आता है तो सब घेर लेते हैं ना चारों ओर से, वो तो दुर्योधन का आदेश था। इसके बाद अभिमन्यु समझ लो, वहाँ पर देखो महाभारत को धर्म युद्ध बोला गया, लेकिन वहाँ पर धर्म नहीं होता है, पहली बार वहाँ धर्म होता है, समझ लो। उस वहाँ पर रूल था ना कि द्वंद्व युद्ध होगा, एक योद्धा से एक ही युद्ध करेगा। अब ये एक योद्धा पर 10 लोग वार नहीं करेंगे अकेले। लेकिन अभिमन्यु क्या था कि बारी बारी से सबसे पहले लड़ता है, 7वें जब एंट्री करता है तो, और सबको बारी बारी से हरा देता है, सब लोगों को घायल कर देता है। तो दुर्योधन को और गुस्सा आता है, कहता है ये क्या नाटक हो रहा है, अकेले हरा कर चला जाएगा क्या? तो बोलता है सब लोग मिलकर वार करो। तो द्रोणाचार्य बोलते हैं कि नहीं, ये रूल नहीं था। तो बोलते हैं कि रूल नहीं, हम यहाँ के राजकुमार हैं हस्तिनापुर के, और जो मैं बोलूँगा उस आदेश का पालन होगा। दुर्योधन की बात सब मानते थे, राजकुमार था वो। और इसके बाद द्रोणाचार्य खुद गुरु उनके बोले ठीक है, और सब जितने भी योद्धा थे ना सब मिलकर एक साथ वार कर रहे थे, किसको? अभिमन्यु को। अब भाई वो भी महारथी थे जो युद्ध कर रहे थे, जब एक साथ वार करेंगे तो अभिमन्यु कितना लड़ेगा। अंत में इसको सब मतलब निहत्था कर देते हैं। वो अपने रथ के पहिए को लेकर समझ लो उन लोगों की ओर आगे बढ़ता है, लेकिन पहिए को भी काट देते हैं सब। और लास्ट में बताया कि सब उतर कर अभिमन्यु को कई बाणों की वर्षा होती है, अभिमन्यु मतलब मारा जाता है, तलवार से भी लोग मारते हैं। बात इसमें इंपॉर्टेंट ये थी ना कि जब अभिमन्यु मर जाता है तो जो जयद्रथ था वो मरे हुए अभिमन्यु को पैरों से मारता है, समझ लो। अब मरे हुए अभिमन्यु को जब लातों से मारता है तो देखो मरे हुए डेड बॉडी को मारना नहीं चाहिए, वो ऑलरेडी मर गया था अभिमन्यु। जब उधर से अर्जुन लौटता है ना, अर्जुन लौटता है तो पता चलता है कि मेरा पुत्र तो मारा गया। अभिमन्यु को बहुत दुख होता है, लेकिन बहुत खुशी भी होता है कि वो युद्ध में मारा गया है, लड़ते हुए मारा गया है, पांडवों की आन को बचा लिया, एक दिन युद्ध कर लिया, जिससे कि जितने भी भाई थे सब बच गए, नहीं तो सब मारे गए होते अर्जुन के भाई, लेकिन खुद अभिमन्यु मारा गया। लेकिन पांडव के रेस्पेक्ट उसने बचाया, किसने? अभिमन्यु ने। और वो अर्जुन बोलता है कि कारण पूछता है कौन नहीं जाने दिया, तो वहीं से बोलते हैं कि जयद्रथ रोक लिया था, नहीं तो हम लोग आगे बढ़ गए होते, और हम लोग का जो भतीजा अभिमन्यु था ये मारा नहीं जाता, हम लोग बचा लिए होते इसको। लेकिन जयद्रथ मेन कारण, देखो यहाँ पर मेन कारण जयद्रथ को माना गया है। मारे थे सब वो सब महारथी, लेकिन जयद्रथ मेन कारण बन गया। तो पता चला अर्जुन को कि जयद्रथ ने मरे हुए अभिमन्यु को मेरे पुत्र को लातों से मारा है। इसके बाद तो अर्जुन को गुस्सा जाता है ना, और अर्जुन प्रतिज्ञा कर लेता है कि कल के सूर्यास्त होते ही जयद्रथ मारा जाएगा, समझ लो। कल का अंतिम सूर्य मतलब सूर्य उदय मतलब सूर्यास्त होने से पहले वो मारा जाएगा, वो कल का सूर्यास्त नहीं देख पाएगा। और जब ये प्रतिज्ञा, अर्जुन जैसा योद्धा जब प्रतिज्ञा कर ले तो कोई डर जाता था, समझ लो। इधर जयद्रथ भागने की तैयारी करने लगा कि कल के युद्ध में हम नहीं जाएंगे। तो इधर बोले द्रोणाचार्य कि तुम डर रहे हो क्या? अरे हम उसके गुरु हैं यार, हम तुम्हारी ओर से हैं, तुमको डर लग रहा है क्या? बोले हाँ आपसे भी मतलब डर लग रहा है हमको, वो बहुत महान योद्धा है, आप मेरे गुरु हैं फिर भी डर लग रहा है उससे। तो दुर्योधन समझाता है, कहता है कि तुम भाग जाओगे ना तो हम लोग की मतलब जो रिस्पेक्ट है ना, मतलब लोग जानेंगे कि सब कायर है, भागो मत। रोकता है दुर्योधन, कहता है तुम रुको, तुमको ना सेनाओं के बीच में डाल देंगे, इतनी सेनाएं तुम्हारे आगे कर देंगे ना कि अर्जुन को पहुंचते पहुंचते समझ लो रात हो जाएगा, शाम पूरा बीत जाएगा, सूर्यास्त हो जाएगा। और अर्जुन ने यह भी बोला था कि अगर सूर्यास्त होते होते तक उसको मैं नहीं मार पाऊंगा ना तो मैं खुद हाथ में अंजलि में पानी लेकर बोलता है कि मैं खुद अपने आप को अग्नि में जला दूंगा, समाधि दे दूंगा अग्नि में। अब इधर युधिष्ठिर परेशान हो गए थे पांडव की, अगर नहीं हुआ वो गलत पर उनको लगा कि अर्जुन ने गलत प्रतिज्ञा ही कर लिया जोश में आकर, क्योंकि कौरव महारथी सब थे ना, कैसे पहुंच पाओगे जयद्रथ के पास। और वहीं अगले सुबह युद्ध होता है, युद्ध की तैयारी होती है
और पूरी सेनाओं के बीच में लगा देता है किसको, जयद्रथ को। इतनी सेनाएं खड़ा कर देता है कि अर्जुन पहुंच नहीं पाते हैं सेनाओं के पास। किसको किसको मारोगे, एक से एक योद्धा थे, सब उसके आगे पहले सेनाएं थी, फिर उसके सामने सब महारथी खड़े थे सातों घेर कर, अर्जुन उसको कैसे तोड़ सकता था। तो अब क्या होता है ना कि इधर शाम ढलने वाला, सूरज ढलने वाला होता है, समझ लो सूरज ढलने वाला होता है। देखो इस कहानी से एक शिक्षा मिलेगी हमें, भगवान कृष्ण नहीं होते तो पांडव जीत नहीं पाते। इधर युधिष्ठिर को चिंता होने लगती है, वो आते हैं भगवान श्री कृष्ण के पास, बोलते हैं प्रभु कुछ कीजिए, नहीं तो हम लोग का भाई अर्जुन मारा जाएगा और हम लोग की हार हो जाएगी। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं चुप रहो, शांत रहो, हमको माहौल बनाने दो। क्या बनाने दो, माहौल बनाने दो। बोले कैसे माहौल बनेगा, बनाइए तो माहौल आप। तो बादलों को आदेश देते हैं, बादलों क्या देते हैं, आदेश देते हैं, कहते हैं कि सूरज को ढक दो, सूरज को ढक दो, ऐसा कर दो कि लगे कि सूर्यास्त हो गया है। क्या हो गया है, और बोलते हैं घबराओ मत, माहौल बनवाते हैं, माहौल बना रहे हैं। बन गया माहौल, पहले को माहौल बनाना चाहिए, माहौल बन गया काम हो जाएगा। माहौल बन गया। और जब देखा, अब देखो जयद्रथ ने बेवकूफ़ी कर दिया, बेवकूफ़ी कर ही देता है समझ लो। अब क्या हो गया, जयद्रथ देखो उसको तो लगा कि सूर्यास्त हो गया, और वो जयद्रथ जो कि सेनाओं के बीच में एकदम सुरक्षित था, समझ लो एकदम बुलेट प्रूफ कार में बैठा था, समझ लो, अरे बम प्रूफ, कोई बम गिरा होने वाला नहीं था। और वो बेवकूफ बुलेट प्रूफ कार में से उतर करके अब आकर के अर्जुन के सामने बोलता है, अर्जुन के सामने आ गया एकदम। अब बोलता है अर्जुन अपनी प्रतिज्ञा पूरी करो। क्या प्रतिज्ञा लिया था, अग्नि में जला दूंगा, जला दो मेरे सामने और खुश होंगे। तो अर्जुन अब क्या करे, अपने रथ से उतर कर अपने गांडीव धनुष को फेंक देता है और जाता है अपने आप को अग्नि में जलाने, क्योंकि प्रतिज्ञा तो पूरी करनी थी अर्जुन को भी अपनी, क्योंकि जो बोला था कि जला ही दूंगा अपने आप को। तब तक भगवान कृष्ण फिर बादलों को आदेश देते हैं, माहौल बन चुका है, अब थोड़ा बादलों को हटाओ, बादलों को हटा दो और सूरज को सामने लाओ। इसके बाद क्या होता है, बादल हटते हैं, सूरज सामने आता है और बोलते हैं भगवान कृष्ण कि अर्जुन सावधान हो जाओ, सूर्य भी सामने है, गांडी भी तुम्हारे सामने ही है और लक्ष्य भी तुम्हारे सामने ही है। अब देर किस बात का, गांडीव को उठाओ और अभी संहार कर दो इसका, अब इससे शानदार मौका नहीं मिलेगा। अब तो जयद्रथ जैसे देखता है सूर्य तब तो घबराने जाता है, अब कौन उसको बचा पाएगा, वो बेवकूफ खुद सामने ही आ गया। और वहीं अर्जुन अपने गांडीव को उठाता है। जब गांडीव से जब तीर निकलता था तो उस तीर से कोई बच पाता था कहाँ। तो भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि ऐसा तीर चलाना कि इसका जो सर है ना, इसके पिताजी के हाथों पर जाकर गिरे, हाथों में गिरे, क्योंकि उसे वरदान था कि उसका सिर जहां भी गिरेगा वहां विस्फोट कर देगा। तो बोले थे कि ऐसा तीर चलाना कि इसके पिता के हाथ में गिरे, जिससे कि इसका पिता भी ना एक दुष्ट ऋषि थे, समझ लो दुष्ट थे वो भी। तो ये और इसका पिता दोनों एक साथ क्या हो जाए, विध्वंस हो जाए, खत्म हो जाए। और अर्जुन ऐसा तीर चलाता है कि वो सर जब धड़ से अलग होता है तो वो सर कहाँ गिरता है, उसके पिता के हाथों में, और पिता और पुत्र दोनों साथ मारे जाते हैं और अर्जुन की प्रतिज्ञा पूरी हो जाती है। यहाँ बात यह है कि भगवान श्री कृष्ण ने देखो किस तरह से है कि नहीं, अर्जुन का कहाँ कहाँ पर समझो रक्षा किया। अगर भगवान नहीं होते तो क्या युद्ध हो पाता, जीत पाता अर्जुन, नहीं जीत पाता। तो अर्जुन की प्रतिज्ञा को, उसकी प्रतिज्ञा को बचाने के लिए कि इसकी प्रतिज्ञा टूटे ना, भगवान कृष्ण ने गजब का माया रच दिया, समझ लो आदेश दे दिया। और इस तरह से अर्जुन की प्रतिज्ञा क्या हो गई, पूरी हो जाती है। बात समझे हो, ये था महाभारत का प्रसंग। जानना चाहिए यार, हमारे देश के सब अच्छे अच्छे काव्य बच्चे रोक दो है कि नहीं, बस और क्या चाहिए।